दोस्तों, मैं हूं अख्तर खान और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज वायर। सोचो आपके शहर के अंदर चुनाव है, और चुनाव किसके हैं? आपके गली मोहल्ले के। और गली मोहल्ले के अंदर अगर आपके गली मोहल्ले यानी कि पार्षदों के चुनाव हैं, नगर पालिका के चुनाव हैं, नगर निगम के या नगर परिषद के चुनाव हैं, म्यूनसिपलिटी के चुनाव हैं, अगर म्यूनसिपलिटी के और नगर निगम के और इसके चुनाव होते हैं, पार्षद के चुनाव होते हैं, तो मुद्दा क्या होता है? आपकी गली का साफ होना, आपकी सड़कों का साफ होना, नल में पानी आता है या नहीं आता है, आपके शहर के अंदर बिजली सही आती है या नहीं आती है। और इसका कवरेज कहां तक सीमित होता है? आपके शहर के अखबारों के सिटी पेज तक, बस वहां तक सीमित होता है। लेकिन सोचो कि आपके शहर के अंदर चुनाव है और उसका डंका पूरे के पूरे देश के अंदर बज रहा है, नेशनल मीडिया कवर करने के लिए आ रहा है, और आपको प्राइम टाइम में, आपके शहर को प्राइम टाइम के अंदर जगह मिल रही है, और वो भी 2-2, 3-3 घंटे। और आपके शहर में प्रचार के लिए कौन आ रहा है? आपके शहर में प्रचार के लिए आ रहे हैं आपके देश के गृह मंत्री अमित शाह से लेकर छुट भइये नेता और मंत्री तक, और यहां तक कि आखिरी दिन प्रधानमंत्री तक। तो सोचो क्या कमाल होगा उस शहर के चुनाव, उस शहर के गली मोहल्ले के चुनाव का। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कहां हुआ। हम बता देते हैं, ऐसा हुआ हैदराबाद में, ग्रेटर हैदराबाद में। जी हां, ग्रेटर हैदराबाद के अंदर चुनाव था, और वहां पर पूरा के पूरा देश की मशीनरी, पूरी जितने भी मंत्री, गृह मंत्री, सब के सब लगे हुए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ब्रांड एम्बेसडर, जिसको प्रचारक ब्रांड एम्बेसडर कहा जाता है, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो तक लग गए। जहां मुद्दे होने चाहिए थे नाली साफ होने के, सड़क साफ होने के, आपके शहर के व्यवस्थित होने के, वहां मुद्दे थे जिन्ना, मंदिर, मस्जिद, शहर का नाम चेंज कर देना, आतंकवादी, पाकिस्तान, ये मुद्दे थे। इन मुद्दों से भला शहर के मुद्दों का क्या लेना देना। लेकिन अब चुनाव ऐसे ही होने हैं, और नेशनल मीडिया भी कमाल का मीडिया। नेशनल मीडिया इतना कमाल का मीडिया कि उसने कई दिनों तक इस हैदराबाद के चुनाव का कवरेज किया, और कवरेज के साथ साथ अपने प्राइम टाइम के अंदर, जहां पिछले 2 महीनों से किसानों का आंदोलन चल रहा है, पिछले करीब 8-10 दिनों से किसान अपनी मांगों को लेके, वो जो 3 बिल जो केंद्र सरकार ने किसानों के लिए लेके आए हैं, उनके विरोध के अंदर दिल्ली की सड़कों पे पड़े हुए हैं, उनका कवरेज नहीं है। लेकिन ग्रेटर हैदराबाद के नगर निगम के चुनाव का कवरेज है, यहां तक कि उसका रिजल्ट भी लाइव बताया गया। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों हुआ। बहुत सीधी सी बात है, हैदराबाद सिर्फ एक अखाड़ा है। मेन जो निशाना है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भला कैसे? हैदराबाद अलग है, पश्चिम बंगाल अलग है क्या? और वहाँ पे तो असदुद्दीन ओवैसी की जो AIMIM जो पार्टी है, उसके और उसके बीजेपी के आपस में हमने काफ़ी लड़ाई देखी। दरअसल ये नूरा कुश्ती इसको कह सकते हैं। बड़े बड़े विचारक और बड़े बड़े जो पत्रकार हैं, जो सच लिखते हैं, उनका ये मानना है कि ये एक तरीके की नूरा कुश्ती है। नूरा कुश्ती कैसे है? क्योंकि असली निशाना पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में 300 विधानसभा की सीटें हैं, और वहां पर अभी ममता की सरकार है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, और वहां पर करीब 30% से ज्यादा मुस्लिम लोग हैं, जो कि 100 सीटों पर सीधा प्रभाव डालते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो पश्चिम बंगाल में चुनाव, विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे।
बिहार के अंदर चुनाव था, बिहार के अंदर चुनाव जहाँ जहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था वहाँ पे असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कैंडिडेट उतारे, अपनी पार्टी के, अपनी जो मजलिस पार्टी है उसके कैंडिडेट उतारे और 5 विधायक जीत के भी आए। किस तरीके से वोट काटे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और ये बातें मीडिया के अंदर काफ़ी उछली और मीडिया के अंदर उछलने पे असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी इन दोनों का टाई अप कहीं ना कहीं बाहर निकल के आया और इस दौरान इनकी काफ़ी किरकिरी हुई। दूसरा दाव खेला इन्होंने हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर सीधा किसी पर कोई आरोप नहीं, किसी पर कोई निशाना नहीं, सीधा अगर इन्होंने निशाना लगाया तो वो लगाया ओवैसी पर, ओवैसी की पार्टी पर। एक तरीके से ओवैसी के लिए जो देश के मुस्लिम हैं उनके दिलों के अंदर एक सहानुभूति जगे। और अगर ये ही ओवैसी अगर पश्चिम बंगाल के अंदर अपने 100 कैंडिडेट जहां पर मुस्लिम बाहुल्य है, जहां पर मुस्लिम अपना प्रभाव डालते हैं, अगर वहां पर अपने कैंडिडेट उतारते हैं और अगर ये रणनीति इनकी काम आती है तो निसंदेह जो मुस्लिमों के वोटों का बंटवारा जिस तरीके से बिहार के अंदर हुआ, बिहार के अंदर चिराग पासवान को खड़ा करके उन्होंने नीतीश को नुकसान पहुंचाया और ये एक अलग तरह की जो रणनीति है जो आपने अखबारों के अंदर काफ़ी पढ़ी, वैसे के वैसे पश्चिम बंगाल के अंदर भी ओवैसी बीजेपी का एक बहुत बड़ा मोहरा हो सकता है, ऐसा विचार कहते हैं। तो जो जितनी भी ये जो लड़ाई दिखी और जितना भी ये आरोप प्रत्यारोप और ये सब के सब दिखा वो दरअसल नूरा कुश्ती। लेकिन ये नूरा कुश्ती के अंदर सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ और देश को सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? देश को सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि ये नूरा कुश्ती सांप्रदायिकता की बुनियाद पर रखी गई। दो वैसे ही काफ़ी जहर बो दिया है, इतना जहर, इतने जहर की इतनी चरस पिला दी है कि ये सालों साल नहीं निकलने वाली है। और उसके ऊपर हैदराबाद, भाग्यनगर, रोहिंग्या मुसलमान, आतंकवादी, पाकिस्तानी और जिन्ना और ना जाने क्या क्या, मेन मुद्दे बिल्कुल गायब। और वजह सिर्फ और सिर्फ एक, क्योंकि हम कैसे सोच सकते हैं कि एक नगर निगम का चुनाव है, उस नगर निगम के चुनाव के अंदर पूरे के पूरे मंत्री, गृह मंत्री और यहां तक कि आखिरी दिन जिस दिन वोटिंग थी उस दिन प्रधानमंत्री भी, चाहे वो किसी और बहाने से गए हों, चाहे वो वैक्सीन के लैब में दौरे के बहाने से गए हों, लेकिन हैदराबाद गए और वो ही दिन चुना। तो जहां पूरा के पूरा सरकारी अमला, केंद्र सरकार लगी हुई है, तो खाली निशाना हैदराबाद जीतना तो नहीं हो सकता। इस बारे में सोचना चाहिए। लेकिन खैर, ये नफरत की राजनीति है और लंबी चलेगी और इनको लगता है कि हम इसी तरीके से जीत पाएंगे। अच्छी बात है, ये इनको इसलिए लगता है क्योंकि आप लोग इनका साथ देते हैं। देते रहिए, देश चलता रहेगा। किसान आंदोलन कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा शायद। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।